Subscribe and like Digital खबरें for more updates. महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान कई दुकानों को ओपन करने की अनुमति दी गई है। आज से महाराष्ट्र के कई इलाकों में वाइन शॉप को भी अनुमति दी गई है। वाइन शॉप को अनुमति देने के बाद यहाँ पे लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। उन भीड़ को हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इसके बावजूद भी ये जो भीड़ है कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिस तरह से अलग अलग जोन को लेकर अलग अलग जो भूमिकाएँ हैं सरकार की वो यहाँ पे रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे। कई इलाकों में साफ तौर पे भीड़ देखने मिल रही है, जिसकी वजह से पुलिस विभाग को वहां पर उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लगातार वाइन शॉप के बाहर लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। पुलिसकर्मी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये भीड़ कम नहीं हो रही। लगातार ये नज़ारा महाराष्ट्र के कई इलाकों में सुबह से ही नज़र आ रहा है। कई इलाकों में दुकानें खुली हैं तो कई इलाकों में बंद हैं। इस पूरे मामले में सरकार की क्या भूमिका है आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे बारे में जानकारी दी है हमें एक्साइज कमिश्नर, जिन्होंने अपनी भूमिका रखते हुए साफ किया है कि कौन से इलाकों को अनुमति दी गई है, कौन से इलाकों को अनुमति नहीं दी गई है, कहाँ वाइन शॉप खुले रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे वक्त में भीड़ ना करें और लोगों की मदद करें। सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। देश में अभी शराब की दुकानें आज से कई खुली है। महाराष्ट्र में भी शराब की दुकानें कई जगह खुली है। कई जगह ऐसी भी है कि जहां शराब की दुकानें अभी तक खुली नहीं है। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि देश के स्तर से 1 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला, राज्य के स्तर से 2 तारीख को नोटिफिकेशन निकाला। ये दोनों नोटिफिकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 उसके प्रोविजन के तहत निकाला है। और उसके जो टोटल प्रोविजंस है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक मॉडल गाइडलाइंस उनको इशू किया है, नीचे जो जिला प्रशासन है उनके लिए मार्गदर्शन के लिए। तो अभी उस मार्गदर्शन के हिसाब से देश और राज्य के नोटिफिकेशन के हिसाब से स्थानिक यानी कि जिला प्रशासन ने अपने अपने आदेश अभी निकाले हैं। कई जिलों ने अभी तक निकाले नहीं। अभी दुकानें कहाँ खुली रहेगी, कहाँ बंद रहेगी, ये एक बात है। तो दुकानें जो किरकोल यानी कि रिटेल शॉप्स है, वो शॉप्स जहां ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहां कुछ कंडीशन लेके बिल्कुल खुली रह सकती है। दूसरी बात, रेड जोन में जहां वो स्टैंड अलोन शॉप है, जहां कॉलोनी शॉप है, जहां रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शॉप है, वहां वो बिल्कुल खुली सकती है। लेकिन यदि वो शॉप कई लेन में हो, कई रोड पे हो और वो मार्केट कॉम्प्लेक्स नोटिफाई किया ना हो, तो ये सभी दुकानें एक दफा खुलेंगे तो ज्यादा भीड़ हो सकती है। उस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए ये तय किया है कि जो इसेंशियल शॉप कमोडिटी के शॉप्स है वो पूरी खुली रहेगी और जो नॉन इसेंशियल्स है उस गली या लेन में या रोड पे 5 दुकानें खुली रहेगी। उस हिसाब से शराब की दुकान जो है वो नॉन इसेंशियल में आता है। तो लोकल नहीं, गाइडलाइंस को सभी तो एक ही है कि दुकानें वो 4 तारीख से खुल सकते हैं, लेकिन स्थानिक प्रशासन के स्तर पर अलग एक आदेश निकालना पड़ता है। उस हिसाब से उन्होंने आदेश निकालने के बाद और हर एक जो शॉप होता है उसको इसके बारे में जानकारी देने के बाद वो खुल सकते हैं। शराब की दुकानें हैं, वहां थोड़ा अलग माहौल है। तकरीबन 40-42 दिन से वो शराब की दुकानें बंद है, तो काफी लोग
वो दुकानें या शॉप्स खुलने की राह देख रहे थे। आज से वो खुलेगी, लेकिन कई जगह वो भीड़ हो जाएगी। वो भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए, हमारे आदमी भी वहाँ होना चाहिए। वो दुकान के जो मालिक है उन्होंने भी थोड़ा बहुत पर्याप्त व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। 6 मीटर दूरी जो रखनी है दो ग्राहक के बीच वो रखनी चाहिए, और एक दफा दुकान के सामने, दुकान के ऊपर 5 आदमी से ज्यादा आदमी नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने देखना चाहिए। और जो जगह है दुकान के आजू बाजू का जो परिसर है वो उन्होंने